दोस्तों, आज की कहानी है बहू कटोरे कटोरी के लेन देन वाला शब्द मत रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देख बहू, तू तो इतने दिनों में अच्छे से समझ चुकी है कि मैं उस सासों में से नहीं हूँ जो बहू की खामियां ढूंढती रहती हैं और सुना सुना कर उनका जीना हराम कर देती है। वह इसलिए नहीं कि मैं एक महान इंसान हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती जो मैंने झेला वो कोई और झेले। चाहे वो मेरी बेटी हो, बहू हो या और कोई भी हो, पर मैं तुझे एक चीज जरूर सिखाना चाहूंगी। हाँ मम्मी जी, मुझे पता चल चुका है कि आप अलग हैं। मुझे भी आप सास कम माँ ज्यादा लगती हैं और आपसे एक क्या कहीं चीजें सीखनी मुझे, इसलिए तो आपको कुछ दिन और रुकने कर रही हूँ। प्लीज मम्मी जी, मैं भी रुकना चाहती हूँ, पर तुझे तो पता है ना, तेरे ससुर जी को कुछ नहीं करने लिए मुझ पर निर्भर है। उन्हें कुक के हाथ का खाना भी नहीं बारा, नौकरी थोड़ी बहुत बची है, उसके बाद तो मैं तुम ही लोगों के पास ही तो रहना है। कभी रमन के पास तो कभी राहुल के पास, समझती हूँ मम्मी जी, इसलिए तो ज्यादा रोक भी नहीं रही। आप किस चीज के सिखाने की बात कर रही थी? हाँ मैं कर रही। कटोरी का शब्द मत रखना, मतलब ठीक से बताइए ना। मतलब यही बहू कि आज मैंने कुछ अच्छा बनाया तो पड़ोस की भाभी को दे आऊं, कल वो कुछ अच्छा बनाएगी तो मुझे देगी। इस तरह के शब्दों से पूरी तरह परहेज करना। भले बातें कितनी कर लेना, घनिष्ठता भी रखना, क्योंकि सबसे पड़ोसी ही काम आते। जी शायद तो घर पर सब परिवार आमंत्रित करके खिला देना, पर कटोरे कटोरी के आदान प्रदान से परहेज करना। मुझे लगता है इसके पीछे आपका कोई बुरा अनुभव रहा है मम्मी जी, मुझसे शेयर नहीं करेगी फिर कभी बहू पर जान लो। ऐसा करोगी तो तुम्हारे शब्द हमेशा पड़ोसी से अच्छे रहेंगे। सासू माँ नवविवाहिता रागिनी को मूल मंत्र देकर चली गई। रमन उस बिल्डिंग में पहले से रहता था। एक फ्लोर पर 4 फैमिली रहती थी, जिसमें दीपा की एक 6 महीने की बच्ची थी, राधा का बेटा स्कूल जाने लगा था और रानी के दोनों बच्चे तीसरी और 5वीं में पढ़ते थे। रागिनी के आते ही तीनों मिलने आई, उसे गिफ्ट भी दिया। तीनों का व्यवहार भी काफी अच्छा था। फिर जाने ऐसी बात क्यों कह गई मम्मी जी? हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ हो, पर दुनिया का हर इंसान एक साथ तो नहीं होता। और सासू माँ रहती थी गाँव में, जहाँ लोग सकुशी सोच के होते, और ये तो शहर है, यहाँ हर कोई समझदार और प्रैक्टिकल होता है। बेचारी दीपा खुद अपने मुंह से बोल रही थी, उस दिन भर बच्चों में ऐसी उलझी रहती हूँ कि कुछ अच्छा बना खा भी नहीं सकती। वहीं रानी भाभी नॉनवेज बहुत पसंद करती थी, पर बच्चों और पति के नहीं लेने के कारण कभी नहीं बना और खा पाती थी। और राधा भाभी के पति बिल्कुल नमक तेल मसालों से परहेज करते थे। बीपी और शुगर की वजह से तो बड़ा संतुलित खाना ही बनता उनके घर। इधर रागिनी पाक कला में निपुणी नहीं थी, उसे खाना बनाना अच्छा भी बहुत लगता था। और सुबह रमन के ऑफिस जाने और भाई के काम करके जाने के बाद बैठकर बोर होती रागिनी हर तरह के खाने बनाती रहती थी। शुरू में कुछ दिन तो सासू माँ की बात याद रही, पर सहेलियाँ मिलने के बाद धीरे धीरे भूलने लगी थी। उसे लगा कि जब वो व्यंजन लेकर किसी के घर जाएगी तो इस बहाने आधे घंटे बातचीत में भी कट जाएंगे, और दोपहर के वक्त किसी के पति होते भी नहीं। घर पर तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। डरती डरती दीपा ने कटोरी
देन लेन शुरू तो कर दिया, पर जब वह कटोरी लेकर किसी के घर जाने लगती, एक बार सासू माँ की याद जरूर आ जाती उसे। वाह भाभी, लिट्टी चोखा, मैं तो इसका टेस्ट भी भूलने लगी थी। अब यहाँ तो किसी होटल में भी नहीं मिलता और बनाने में समय इतना लगता है कि सोच भी नहीं सकती। भाभी थोड़ी देर बैठो ना, मैं बेबी को सुला कर आती हूँ, फिर गप्पे मारेंगे। बिहार से ताल्लुक रखने वाली दीपा खुशी से उछल पड़ी थी जब वो पहली बार उसके घर लिट्टी चोखा लेकर गई थी। वहीं जब रानी भाभी के घर एक दिन नॉन वेज लेकर गई तो उनके तो बोल ही नहीं निकल रहे थे। आज इतनी इच्छा दिखाने की, तुम्हें क्या बताऊं रागिनी। होटल से कभी कभी दिन में सब्जी सुबह कर मंगवा तो लेती हूँ, पर घर पर वाला टेस्ट कहाँ आता है उसमें। अवना में शाही सड़ा कर आई थी, अपने लिए साथ पीते हैं। उसी तरह जब एक दिन उसने कहा कि कटहल की खूब स्पाइसी सब्जी बनाई थी तो राधा भाभी के घर लेकर गई। ऐसी मसालेदार खुशबू के लिए तो मैं तरस गई। रागिनी तुम कितनी अच्छी हो, बैठो ना, थोड़ी देर बात करते हैं। उनकी खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता रागिनी को भी, और बातों में समय कब कट जाता पता भी नहीं चलता। 3 महीने होने को थे, पर रागिनी को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ गलत या बुरा है। सासू माँ का भी फोन आता रहता, वह पूछती पड़ोसनों से बात होती है या नहीं। हाँ मम्मी जी, कभी कभी जब आमने सामने मिल जाती हैं तो बोल बतिया लेती हूँ। रागिनी साफ झूठ बोल गई, क्योंकि सासू माँ को भी उदास या निराश नहीं करना था। खैर उस दिन उसने बड़े प्यार से गट्टे की सब्जी बनाई थी, सक कर देखा तो लाजवाब बनी थी। खुद नाश्ता करने के बाद रागिनी ने 3 कटोरियां लगाई। उसने सोचकर ही ज्यादा बनाई थी कि एक साथ आज तीनों भाभीियों को देगी। बड़े प्यार से एक ही थाली में तीनों कटोरियां रखकर उसने सोचा सबसे पहले रानी भाभी के घर चलती है, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं तो वो व्यवस्था हो जाती। रानी भाभी का दरवाजा हल्का खुला हुआ तो ठिठक गई, कहीं कोई गेस्ट तो नहीं आया भाभी के घर। तभी अंदर से राधा भाभी के जोर से हंसने की आवाज आई तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि अच्छा वो भी यहीं मिल गई। दीपा को भी यहीं बुलाकर सब गप्पे हाकेंगे सोचती हुई अभी वो बिना बेल बजाए अंदर घुसने ही वाली थी कि रानी भाभी की बात सुनकर रुक गई। यार मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब नॉन वेज हमारे यहाँ नहीं चलता तो सब नॉन वेज लेकर कभी कभी देने आए तो समझ में आता, पर कोई भी सब्जी भाजी लेकर पहुंच जाती है, वह भी जब मैं सब काम खत्म कर थोड़ा आराम करने जा रही होती हूँ। उसके जाते जाते बच्चे आ जाते, दिन भर फिर आराम नहीं कर पाती, फिर तो मैं इतनी थकावट होती है कि क्या कहूँ। मेरे साथ भी दिक्कत है भाभी, कम तेल मसाला नमक खाते खाते और मेरा पेट भी वैसे ही खाने पचा जाता। शुरू में तो 1-2 दिन शौक से खा ली, उसकी हुई सब्जियां पर इतनी बार टॉयलेट भागना पड़ा कि तौबा कर ली मैं तो। अब तो दे भी जाती हैं तो मैं यहाँ तो मेड को दे देती हूँ, यहाँ भी फेंक देती हूँ। कौन रिक्स ले बाबा, और मना करने में बुरा लगता ना। ये राधा भाभी का सबर था। 5-6 दिन पहले दीपा आई थी, वो बोल रही थी कि भाभी कभी कभी यहाँ 1-8 दिन ठीक है, पर अक्सर वह आकर कटोरी थमा जाती। अब कटोरी खाली तो वापस करेंगे नहीं।
बड़ी खौफ तो होती है क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं होता। अब रोज रोज कटोरी में मिठाई या रेडीमेड नमकीन तो देकर वापस नहीं कर सकते ना, तो बच्ची को रुलाकर या फिर उसके सोने पर खुद आराम ना कर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। देखो राधा, अभी इसकी तरह तो हम तीनों खाली नहीं है ना, पर ये शायद इस बात को समझती ही नहीं। और वही समय होता है ना किसी के घर जाने आने का, बेवक्त किसी के घर पहुंचेगी तुम्हें मैंने नहीं है, लेकिन अगले को है ना, तो वो तुम्हें बैठने कहेगा ही। राधा भाभी के स्वर में हल्का रोष भी था। चलो भाभी, अब चलती हूँ, आपके भी बच्चे आ जाएंगे, मेरे भी बेटे के आने का समय हो रहा है। मेरा पार्सल जो कल आपके घर रह गया था, कुरियर वाला वो दे दो जल्दी से, बोलती हुई राधा भाभी के इतना कहते ही रागिनी ने जल्दी से अपने घर आकर कुंडी लगा लिया। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या करे, हंसे रोए या क्या करे। तभी सासू माँ का फोन बज उठा। ऐसा न होते हुए भी रागिनी ने उठा लिया। प्रणाम मम्मी जी, खुश रहो बहू, कैसी हो? आवाज सुस्त लग रही। सासू माँ के प्यार से इतना कहते ही रागिनी के आंसू छलक आए। उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जोरों से फपक उठी और फिर सारी कहानी मम्मी जी को बता दिया। मम्मी जी, मैंने उन्हें साफ साफ बताया था कि कटोरी सामान सहित वापस करने की जरूरत नहीं, या कुछ अच्छा ना लगे या कोई दिक्कत हो तो आराम से मुझे बता दे। पर बहू देखो, इसमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, ये इंसानी प्रवृत्ति है जो चीज जब तक नहीं मिलती तंद्रा बनी रहती, पर लगातार मिलने लगी या मिलती जाए तो उसका महत्व कम होता जाता। मैंने क्या कहा था तुमसे, बातों की घनिष्ठता रखना, कभी कभी सब परिवार आमंत्रित भी कर लेना, पर कटोरी आदान प्रदान का शब्द ना रखना। नहीं समझी थी आपकी बात को, तभी तो ठोकर खा गई मम्मी जी। कोई बात नहीं, ठोकर खाकर आदमी ज्यादा अच्छी तरह सीखता और समझता है। अब तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, मुझे पता है। जी मम्मी जी, समझ में नहीं आ रहा कल से क्या करूँगी। शॉपिंग और साफ सफाई शुरू कर दो तुम्हारे ससुर जी की कुछ छुट्टियाँ बाकी थी, वो ने अभी ले ली हैं, तो हम लोग संडे को आ रहे। और सास ससुर आएंगे तो शॉपिंग और साफ सफाई तो करनी होगी ना। सासू माँ ने मजाकिया स्वर में कहा। फोन रखने के बाद रागिनी पहले से हल्का महसूस कर रही थी। सस का सासू माँ ने कोई इंसान गलतियाँ बुरा नहीं है, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति ही ऐसी होती है।